भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अरे अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, रामलला आ गए हैं, तो थोड़ा आवाज भी जोर की होनी चाहिए आपकी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुंबई कौथिक जो कि 15वें साल में प्रवेश कर गया है, इसके आज बहुत ही भव्य उत्साहपूर्वक इस शुभारंभ अवसर पर, उद्घाटन अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, यहाँ पर पिछले कई सालों से, और मैं पिछली बार भी जब आया था तब भी मुझे सब लोगों ने बताया कि लगातार यहाँ एक पालक मंत्री के नाते उत्तराखंड के लोगों के साथ अपने बहुत ही अपार स्नेह के साथ उनके हमेशा सहयोग में खड़े रहने वाले ऐरोली विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय गणेश नायक जी, यहाँ के एक्स एमपी श्री संजीव नायक जी, धारचूला पिथौरागढ़ के लोकप्रिय विधायक भाई हरीश धामी जी, अध्यक्ष देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन श्री सुरेश राणा जी, हीरा भाकुनी जी, माधवानंद भट्ट जी, गिरवर नेगी जी, नरेंद्र जोशी जी, गोविंद बोरा जी, निशीत जोशी जी, सुक्षी सरस्वती कुकरेती जी, कौथिक के संयोजक जिन्होंने विशेष रूप से आप सबका आग्रह स्नेह मुझ तक पहुंचाने का काम किया, भाई मनोज भट्ट जी, हमारे कलाकार श्री हेमंत पांडे जी, हिमानी शिवपुरी जी, भरत कुकरेती जी, ब्रांड एम्बेसडर हमारे कौथिक श्री सुधीर पांडे जी, बहादुर बिष्ट जी, लखनऊ से आए हुए हमारे बहुत मित्र पुराने श्री नरेंद्र देवड़ी जी, श्री दीपेंद्र जी, एवं नैथानी जी हमारे जो लगातार यहाँ राजभवन में सेवाएं दी हैं उन्होंने, एवं इस कार्यक्रम में हमारी मैडम द्विवेदी जी जिनको आप सबने मेरे हाथों सम्मानित करवाया, और इस पूरे कौथिक का लगातार अनेकों वर्षों से चामू सिंह राणा जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे सभी इसका संचालन करने वाले सभी पदाधिकारीगण, और हमारे फिल्म जगत की अनेक यहाँ पर प्रमुख हस्तियां भी आई हैं। मैं उन सब का भी अपनी तरफ से यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ, और इस कौथिक में चार चांद लगाने वाली मेरी सभी मातृशक्ति माताएं बहनें जो अपने परंपरागत जो हमारी संस्कृति है उसको यहाँ मुंबई में भी जीवंत करने का काम कर रही हैं। कौथिक में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित प्यारे बच्चों, और इस कौथिक में अपना शानदार प्रस्तुतिकरण देने वाले, अभी मैं देख रहा था खुशी दिगारी जोशी के मंगल गायन से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो रहा था। ऐसे आए हुए सभी हमारे कलाकार बंधु, सभी हमारे मीडिया के मित्र, मैं सबसे पहले तो देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित 15वें मुंबई कौथिक को कि आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और मुझे यहाँ पर पहुंचकर और ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मुंबई में देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन जैसी संस्थाएं न केवल अपने सामाजिक दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ पर पैनोली जी अभी बोल रहे थे, उसके संरक्षण और संवर्धन में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रही है।
मैं इस प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थानों के प्रयास में लगी हुई देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन सहित आप सभी लोगों को, जो व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से इतना सुंदर आयोजन यहां पर कर रहे हैं, मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे भी इतने सुंदर आयोजन में आप सबके बीच में सहयोगी होने का, शामिल होने का अवसर दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा मुझे बताया गया कि अभी कौथिग में अन्य लोगों को भी आना था, आज किसी अन्य कार्यक्रम के कारण से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में यहां पर आप सब लोग आए हैं। और आप लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और श्रोताओं को देखकर इतनी बड़ी संख्या में जब सबको यहां पर देख रहा हूं तो इससे इसकी सफलता का पता लगता है। और इसका सारा श्रेय मैं देवभूमि फाउंडेशन सहित आप सबको देता हूं। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि यहां पर पहाड़ों के लोकगीत, लोक नृत्य और संस्कृति के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिलेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित है, देवभूमि का अपना कल्चर है, उसको पहचानेगी और उसको आगे भी विस्तार देने का काम, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होगा। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस बार का जो कौथिग उत्तराखंड के पर्यटन विकास और रोजगार और स्वरोजगार, जिसके बारे में हमारे जो बच्चों ने एक अभिनय यहां पर दिया, एक प्रस्तुति दी, उन्होंने प्रस्तुत किया, उसको समर्पित है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अद्वितीय आयोजन जहां एक ओर पर्यटकों को उत्तराखंड की जो नैसर्गिक सुंदरता है उससे परिचित कराएगा, वहीं उत्तराखंड के चहुमुखी विकास को, पर्यटन की संभावनाओं को भी कहीं न कहीं प्रमोट करने का काम एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप सबके माध्यम से होगा। भाइयों बहनों, जैसा अभी आदरणीय गणेश नायक जी यहां से बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेकों बार, सबसे पहले उन्होंने हमारे प्रसिद्ध धाम बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उसके बाद एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने इस बात को दोहराया है। और जो शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं वो शब्द बिल्कुल धरातल पर उतर रहे हैं, धीरे धीरे वो शब्द सत्य हो रहे हैं, साक्षात हो रहे हैं। और जब आप भी कह रहे हैं, आज आपसे पूछ रहा था कि आपकी आयु कितनी हो गई रास्ते में चलते हुए, तो आप और मोदी जी बराबर आयु के हैं। तो आप भी हमारे लिए गार्जियन हैं, आप भी बड़े बुजुर्ग हैं। तो आपके मुंह से निकले हुए शब्द भी, जहां प्रधानमंत्री जी के शब्द हमको प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर उत्साह भरते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, वहीं ये शब्द हर एक उत्तराखंड वासी को, जो उत्तराखंड में रहता है या उत्तराखंड के बाहर रहता है, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का जो एहसास है, अपने दायित्व की पूर्ति के लिए जो एक भाव आना चाहिए, उस भाव को कहीं ना कहीं लाने का काम करता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने के लिए हम संकल्पित हैं और उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी देहरादून में हमने उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में दुनिया के लोगों ने भाग लिया। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में उत्तराखंड में आकर काम करने की, अपना उद्योग लगाने की, अपना निवेश करने की, इन्वेस्टमेंट करने की हमारे सामने जो है सहमति प्रकट की है।
और हमने एक लक्ष्य रखा था, चूंकि शुरू में लगता था कि एक कठिन लक्ष्य होगा, 2.5 लाख करोड़ का हमने एमओयू का लक्ष्य रखा था। लेकिन हमारा ये लक्ष्य इन्वेस्टर समिट के आयोजन होने से पहले ही पूरा हो गया और हम 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा में पहुंच गए। और इतना ही नहीं, हर बार लोग ये कहते हैं कि भाई एमओयू हो जाते हैं, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतरते। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा 46,000 करोड़ रुपए का अभी तक धरातल पर ग्राउंडिंग भी हो चुका है और जल्दी ही आने वाले साल महीनों में हमारी एक बड़ी ग्राउंडिंग की तैयारी चल रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, आज फार्मा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अनेक लोगों ने वहां आने की और काम करने की इच्छाएं प्रकट की हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं जब पिछली बार आप सबके बीच में आया था तो आप सब लोगों से भी बड़ी प्रेरणा मिली थी और आपने बड़ी संख्या में आकर मेरा उत्साहवर्धन किया था, आपने अपना आशीर्वाद दिया था। उसी का परिणाम था यहां से, बंबई से भी, जो सागरों और पर्वतों के बिना जब हम कहते हैं कि हमारी जो जीवन रेखा है वो अधूरी है, जैसे मुंबई की सागर की लहरें और हमारे उत्तराखंड के पहाड़ दोनों मिलकर निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाम हम लोग तय करेंगे। और ये दोनों ही सागर और पहाड़, पर्वत हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों की गंभीरता है, दोनों की सुंदरता है, दोनों की शालीनता है और ये हमें सीख देती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में हारना नहीं है, जीवन में रुकना नहीं है, लगातार रुके बिना, थके बिना आगे ही बढ़ते जाना है। इस संबंध में हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी चाहे कहीं भी हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार अपनी लोक संस्कृति और जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनेकों जो गंभीर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यटन के क्षेत्र में देश और दुनिया का नंबर 1 पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण जल्दी हम वैश्विक पटल पर एक सबसे बड़े जो कल्चरल हब है उसके रूप में भी हमारी पहचान स्थापित होगी। भाइयों बहनों, आज पहाड़ी समाज को हर क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी आप सब लोग गणेश नायक जी को सुन रहे थे, तो उसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। वहां से जब लोग निकले तो बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में निकले, लेकिन अपनी ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत से और सच्चे और अच्छे मन से उन्होंने काम किया। आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के लोगों ने 60-70 साल पहले जब मुंबई का रुख किया, महाराष्ट्र का रुख किया था, तो वो बहुत छोटे कामों तक सीमित थे, परंतु आज वक्त बदल गया है। आज शायद ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां उत्तराखंड के लोग आपको न मिलते हों। मैं यही नहीं, मैं आपको बताऊं तो मुंबई में तो मैं बाद में आया। मैं इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए इससे पहले लंदन गया, मैं बर्मिंघम में गया, मैं दुबई में गया, अबू धाबी में गया। वहां भी मुझे बड़ी संख्या में और बड़े अच्छे अच्छे काम दुनिया के मानचित्र में करते हुए हमें उत्तराखंड के लोग दिखाई दिए। तो हमारा भी जो है कहीं ना कहीं इससे ऊर्जा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ती है। मैं कौथिक के आज इस मंच पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में खड़ा हूं। यह भी इस बात का एक द्योतक है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा, मानता हूं कि मुझे यहां आने का अवसर प्रदान हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप कहीं भी रहिए, यहां रहिए, चाहे दुनिया के दूसरे स्थानों पर रहिए, लेकिन आप अपनी जो हमारी बोली भाषा है, संस्कृति है, और उन संस्कारों को न भूलें। आज बड़ी मुश्किल हो जाती है जब छोटे छोटे बच्चे कई बार अपनी बोली भाषा नहीं जानते हैं। उनको हमें उसमें जरूर सिखाना चाहिए, जरूर उनको पढ़ाना चाहिए, जरूर उस दिशा में ले जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी विरासत है। उसको बढ़ाने का काम कोई करेंगे तो हमारे ये आने वाले कर्णधार करेंगे। क्योंकि जो भी समाज अपनी बोली भाषा और संस्कृति से दूर हो जाता है, उसका पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। आप सभी अपनी बोली भाषा, अपने खान पान और संस्कृति के बारे में
अपने बच्चों को अवश्य बताएं, अवश्य सिखाएं। पीढ़ियों के मध्य ये अंतर नहीं आना चाहिए कि माता पिता तो पहाड़ के हैं और बच्चे कहें हम तो कहां के हैं, मुंबई के हैं। ये अंतर ना आए, यह भी हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। मुंबई की भी अच्छा सीखिए। अभी मेरा ही भांजा आया था यहाँ पर, मैंने नायक साहब से मिलवाया था, तो मैं उसको भी ये बता रहा था कि बेटा वो यहीं पैदा हुआ, यहीं कल्याण में। तो उसको भी मैं ये बता रहा था कि अपने यहाँ से जुड़े रहना है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृति में जो मधुरता है, जो नम्रता है और एक अपनापन है, वो अपने आप में विशिष्ट है। वो आपको दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलने वाला है। हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारी बोलचाल में एक बड़ा इमोशनल, जिसको हम कहते हैं एक भावनात्मक लगाव है। हमारे यहाँ के मड़वे की रोटी, झिंगोरी की खीर, पहाड़ की ककड़ी का रायता, आलू के गुटके, भट्ट की चुड़कानी, मूली की थिछियाणी, कंडाली के साग, इसका स्वाद मैं सोचता हूं कि कोई भूल नहीं सकता। आप भी नहीं भूले होगे। क्यों, मेरी बात सुनकर आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है कहीं? कुछ देर रुकिए। अभी यहां पर अभी हमारे पैनोली जी कह रहे थे कि आज यहां पर इन सभी पहाड़ी पकवानों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी उत्तराखंड अवश्य आएं और प्रदेश की जो हमारी विशेषताएं हैं उनका आनंद लें। और जो उत्तराखंड के हैं ही वो अवश्य वर्ष में एक बार अपने परिवार सहित अपनी मातृभूमि आने का प्रयास करें। उन जड़ों को न छोड़ें जिन जड़ों ने आपको पोषित और पल्लवित करने का काम किया है। अपने आप को तथा अपने बच्चों को अपने गांव से, अपने मूल निवास से, अपने पूर्वजों के स्थान से जोड़े रखिए। अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता से भी जोड़े रखिए। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान चल रहा है, उसमें उत्तराखंड भी अपना योगदान दे रहा है। अभी हमने जहां मुंबई में एक अपना उत्तराखंड का भवन बना है हमारा, उसको और भी व्यवस्थित करने की दिशा में हम सोच रहे हैं। इसी प्रकार से अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए, और अभी मैं सुन रहा था यहीं से कि 5000 वर्षों का 5126 वर्ष तो कलयुग के बीत गए, और कलयुग से पहले द्वापर था, और द्वापर से पहले त्रेता युग था। त्रेता में भगवान राम पैदा हुए। या तो उस समय के लोगों ने वो राम राज्य देखा होगा, राम के शासन को देखा होगा, भगवान राम को देखने का अवसर मिला होगा, या हम सब लोगों को पुनः एक लंबे संघर्षों के बाद, लंबे बलिदानों के बाद, संतों के, कार सेवकों के, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप, जो राम भक्त भी थे, राष्ट्र भक्त भी थे, जो चाहते थे मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बनने का हमारा संकल्प और हमारा स्वप्न भी पूरा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इतनी जल्दी एक शॉर्ट समय में, कम समय में भव्य दिव्य भगवान राम का वहां पर मंदिर बन गया। न जाने करोड़ों करोड़ लोग, कई पीढ़ियां इसमें खप गई। उन पीढ़ियों ने जो अपना संघर्ष किया, अपना योगदान दिया, अपने को गलाया, अपने को खपाया, अपने को लगाया, उनका वो संकल्प पूरा हुआ। और ये संकल्प पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। उनकी प्रेरणा से इतनी जल्दी, बहुत कम समय में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे प्राचीन धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थलों के पुनरुद्धार और संरक्षण का काम मिशन मोड पर चल रहा है। हमारे हरीश धामी जी बैठे हैं, ये भी उस दिन वहां गुंजी में, इनके क्षेत्र में जहां के विधायक हैं, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने जॉलिंग कोंग 18,000 फुट की ऊंचाई पर
जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जहां पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए। उससे पहले केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण उनके ही नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हुआ और लगातार चल रहा है। कुछ ही वर्षों के बाद, चूंकि वहां काम करने में बड़ी परेशानी होती है, 6-7 महीने लगातार बर्फबारी होती है, उसके बावजूद भी तेजी से काम चल रहा है। जल्दी ही वहां रोपवे का निर्माण हो रहा है। आने वाले समय में लोग केदारनाथ जाने के लिए जो पैदल यात्रा करनी पड़ती है, उनकी पैदल यात्रा बहुत आसान होने वाली है। हेमकुंड साहब जाने के लिए उनकी यात्रा बहुत आसान होने वाली है, वहां भी रोपवे का शिलान्यास हो गया है। आदि कैलाश, गुंजी और कैलाशपुरी का मास्टर प्लान बन रहा है, जल्दी उस मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। जैसे आज 4 धाम की यात्रा चलती है, वैसे ही हमारे मानसखंड की यात्रा भी चलेगी। आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे। प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष से ज्यादा पिछले वर्ष आए, पिछले वर्ष से ज्यादा इस वर्ष आए, और इस वर्ष से ज्यादा अगले वर्ष आने वाले हैं। हमारे 22-23 में 46 लाख लोगों ने 4 धाम की यात्रा करी, और 23-24 में ये यात्रा बढ़कर हमारी ये 56 लाख हो गई। अब आने वाले समय में हमको जो तमाम प्लान करने पड़ रहे हैं, तमाम जो अवस्थापना स्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं, वो सारे अगले 50 सालों के अनुमान के हिसाब से उनको तैयार करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं यहां पर बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हमारी सरकार वो सब काम कर रही है जो या तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे या बहुत समय से लटके हुए थे। उत्तराखंड में हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके बारे में अभी बच्चे भी कह रहे थे। अब वो सरकारी रोजगार तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ मातृशक्ति को हम स्वरोजगार की दिशा में बहुत तेजी से, लखपति दीदी बनाने की योजना हमारी धरातल पर तेजी से उतर रही है। और बड़ी खुशी होती है, मैं आपको बताऊं कि हमने प्रधानमंत्री जी के हाथों देहरादून में जब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो हमने उनके हाथों हाउस ऑफ हिमालय, जिसमें कि उत्तराखंड के बने हुए सारे हमारे ब्रांड, जितने भी हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, उन उत्पादों के विपणन के लिए एक केंद्र बना दिया है। और आज मैं यहां आने से पहले, आज मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसकी कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए भी मंत्रिमंडल ने आज अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और जैसे आप लोग यहाँ पर अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, वैसे ही अब उत्तराखंड के अंदर हमारी मातृशक्ति एक क्रांति लाने का काम कर रही हैं। वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने स्वरोजगार के माध्यम से, अपने घरों में लघु छोटे उद्यमों के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं कि कई बार लगता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नायक साहब, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी जो बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, उन उत्पादों के सामने फीके पड़ते हुए दिखते हैं। इतना शानदार उनका जो है उत्पाद और उसका एक तरह से मैं कहूं कि पैकेजिंग से लेकर उसकी गुणवत्ता है। इसके साथ साथ हमने प्रदेश में जो हमारा उत्तराखंड है, वो पूरी दुनिया के अंदर एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और देवभूमि को लोग, जैसे ही देवभूमि का नाम सुनते हैं, आप लोग भी कहीं जाते होंगे, अगर आप कहेंगे हम उत्तराखंड के हैं, तो आपके प्रति लोगों के मन का भाव बदल जाता है, उनके चेहरे के जो भाव हैं वो बदल जाते हैं। एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, एक देवत्व का भाव आ जाता है। इस देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप भी बना रहे, उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने अतिक्रमण भी वहां हटाने का काम किया है, और लगभग 5000 एकड़ सरकारी जमीन हमने इस अतिक्रमण से भी मुक्त कराई है, जिसको लैंड जिहाद के नाम से जानते थे। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम पहली बार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे हैं। इसके साथ ही हमने मातृशक्ति के उत्थान के लिए 30% का जो क्षैतिज आरक्षण है, वह भी, जहां प्रधानमंत्री जी ने देश में नारी शक्ति बंधन विधेयक पास कर दिया, हमारी मातृशक्ति को हर क्षेत्र में 33% का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। ये काम हम उत्तराखंड के अंदर मातृशक्ति को आगे लाने के लिए हम पहले ही विधेयक के रूप में इसको पारित कर चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर बहुत जल्द, अब ये उत्तरायण आया था, मकर संक्रांति, कहीं मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं लोहड़ी कहते हैं,
कहीं उत्तरायणी हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से पूरे प्रदेश के अंदर मनाई जाती है, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं माघी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से। और भगवान सूर्य उत्तरायण में आने के बाद अनेकों कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और देवताओं के दिन आ जाते हैं। कहते हैं मंगल दिन आ गए, अब सारे मंगल कार्य होंगे। तो भगवान राम का मंदिर बन गया, मंगल कार्य हो गया। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता, जिसके लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया, हमको अपना आशीर्वाद दिया और दूसरी बार लगातार सरकार में लाकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने ये संकल्प लिया था कि हम सरकार में जैसे पहला कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता पर निर्णय लेंगे। वो हमने निर्णय हम ले चुके हैं। कमेटी ने भी सारा काम कर लिया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, कमेटी बनी थी। कमेटी ने काफी लंबा काम कर लिया, 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके विचार मत ले लिए हैं। अनेक धार्मिक संगठनों से बात कर ली है। जल्दी हमको उसका ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलकर हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, 23 वर्षों में हमने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, परंतु अभी राज्य को सर्वांगीण विकास का लक्ष्य अभी हमारा दूर है। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना है। मुझे विश्वास है कि देवभूमि को अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के लिए हम सभी मिलकर इसको श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा स्वप्न है, जो हमारा संकल्प है, वो जल्दी ही पूरा करेंगे। मैं अंत में आप सभी लोगों को यह विश्वास दिलाते हुए कि चूंकि बहुत व्यस्तता थी, बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सबके इस स्नेह को मैं किसी प्रकार से भी छोड़ नहीं सकता था। आप सबके बीच में आने का ये शुभ अवसर खोना नहीं चाहता था। मैं आप सबके बीच में आया और भविष्य में भी आप सब जब भी मुझे याद करेंगे, जहां भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। अंत में मैं आप सबको आमंत्रित करने के लिए हृदय से आभारी हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी 1-2 जो यहाँ के संबंध में 1-2 घोषणाएं हैं जो भविष्य में होना है, मैं उसको आप सबके समक्ष जरूर करता हूँ। उत्तराखंड के व्यक्ति जो मुंबई में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने आते हैं, उन्हें उत्तराखंड भवन जो वासी नई मुंबई में उपलब्धता के आधार पर रूम में 25% छूट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। और मुंबई की कोई भी संस्था जो उत्तराखंड सरकार में पंजीकृत है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, उसको उत्तराखंड भवन वासी नई मुंबई का हॉल उपलब्धता के आधार पर 25% छूट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। ना कभी थके हैं पैर और ना ही कभी हिम्मत हारी है, ये जज्बा है आपके दिलों में कुछ कर गुजरने का धामी जी, इसीलिए आपकी सफलता का सफर जारी है।